केंद्र सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हिट एंड रन केस के बाद ट्रकों की जो हड़ताल के सामने जहां सरकार को झुकना पड़ा, वहीं अब रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल भी शुरू हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यह हड़ताल पूरे देश भर में की जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी इस हड़ताल ने भयंकर रूप ले लिया है। धर्मनगरी हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 8 तारीख से शुरू हुई इस हड़ताल में भूख हड़ताल पर सैकड़ों की संख्या में रेलवे कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि रेलवे पेंशन को लेकर यह हड़ताल जारी है। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त संघ से जुड़े रेलवे के हरिद्वार शाखा के कर्मचारी सोमवार से 8 घंटे की हड़ताल पर रहे थे, जो आज मंगलवार तक भी हड़ताल जारी रही। दुर्गेश खन्ना ने कड़े लफ्जों में कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई और पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया गया तो ये आप देखना कि सरकार को इस बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। देखने वाली बात यह है कि क्या अपने हक के लिए लगातार कर्मचारियों को हड़ताल का सहारा लेना पड़ेगा, क्या सरकार को झुकाने में ये हड़ताल कामयाब हो पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। धन्यवाद। एक ऐसा जहर जो हमारे युवाओं की शरीर में घुस गया है। पुरानी पेंशन की कर्मचारी जो 40 साल की सेवा करने के पश्चात वृद्धावस्था में अपने सहपत्नी सहपरिवार के साथ जब वो सेवानिवृत्त होता था तो उसे सहारा रहता था। उसके बाद पेंशन है, गुजारे के लिए उसे किसी का मौत करने के पश्चात उसके बाद पेंशन जो आएगी वो 4 साल 5 साल 8 साल की सेवा करने के पश्चात क्यों ना आए, लेकिन उनकी पेंशन इतनी है कि भरपूरी की उनकी आवश्यकता से ज्यादा होती है। बैठे हुए हैं हमारे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के तत्वाधान में, हमारे जो हमारा संयुक्त मोर्चा है उसके तत्वाधान में कि हम नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। पूरे भारतवर्ष के जितने भी युवा कर्मचारी हैं, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हों, चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हों, चाहे वो शिक्षकगण हों, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो सब इस अन्याय से ग्रसित है। वो सब चाहते हैं कि 2004 के बाद जो ये न्यू पेंशन स्कीम का जो ये ड्रामा, जो ये जहर हमारे शरीर में घोल दिया गया, इस सबको हटा दिया जाए। और पुरानी पेंशन स्कीम जो अनवरत कुछ सोच करके ही पहली सरकारों ने इस योजना को अमली जामा बनाया था कि जब कोई भी कर्मचारी 40 साल 35 साल 50 साल पूरे करने के बाद जब वो वृद्धावस्था में अपने घर जाता है तो उसे एक बहुत बड़ी उम्मीद होती है, बहुत बड़ा सहारा होता है क्या कि इस पेंशन से उसका बुढ़ापा गुजर जाएगा, उसे किसी के आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। लेकिन अब ये न्यू पेंशन स्कीम में जो नए युवा हमारे यहाँ पर आ रहे हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया हुआ है। इस न्यू पेंशन स्कीम में उसको पुरानी पेंशन स्कीम का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। उसका जो पैसा है वो 30, 20, 30, 40, 60% के रेशो के अंदर वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर, मार्केट प्लस के अंदर कहीं ना कहीं पर खर्च कर दिया जाएगा और उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। यदि न्यू पेंशन स्कीम के अंदर कोई भी व्यक्ति अनिवार्य दुर्घटना का शिकार होता है तो दुर्घटना के शिकार में उसकी पत्नी, उसके बच्चे अपना वो असहाय महसूस करते हैं। और यही जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसके अंदर अभी बहुत सारे स्कोप हैं। अगर यदि किसी की सेवा काल में मृत्यु हो जाती है तो या सेवा काल के बाद भी मृत्यु हो जाती है तो उसकी वृद्ध पत्नी, उसके जो बच्चे हैं, उसके जो आश्रित बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक मोटिवेट महसूस करते हैं उस पेंशन से। तो ये जो आज का हमारा धरना है, ये धरना पूरे भारतीय रेल में, पूरे भारतवर्ष में जो हमारा संयुक्त मोर्चा है, इसके अंदर सारे घटक मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। उन घटकों के तहत ये आंदोलन पूरे 4 दिन के लिए जारी है। अभी ये क्रमिक भूख हड़ताल है और जैसे ही AIRF जो हमारी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, जो हमारी नॉर्दर्न रेलवे यूनियन है, जैसे ही आह्वान करेगी तो ये आंदोलन और भी भीषण रूप लेगा।